इस वीडियो में हम लोग प्रेगनेंसी की एक खुजली के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी। और इसी का दूसरा नाम होता है प्रोराइटिक अर्टिकेरियल पैप्यूल्स एंड प्लाक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में PUPPP भी बोला जाता है। तो ये जो खुजली की परेशानी होती है, ये एक सामान्य तरह की खुजली की परेशानी में गिनती होती है। मतलब बहुत ही सामान्य जो वैरायटी की खुजली होती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आती है वो आती है एटोपिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी, और दूसरे नंबर पे ये वाली जो बीमारी होती है वो देखने को मिलती है। तो ये किनको होती है? तो अधिकांश बार ये जो प्राइमी ग्रेविडा, मतलब कि जो पहली बार जो प्रेगनेंसी हुई है उसमें देखने को मिलती है। और विशेष करके थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब कि 7वें 8वें 9वें महीने का जो समय होता है प्रेगनेंसी का, उस दौरान ये खुजली देखने को मिलती है। इसकी खुजली की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसमें मरीज को रेड कलर के रैसेज आते हैं, और वो जो रैसेज होते हैं, जो स्ट्रेच मार्क हैं प्रेगनेंसी के, उसके अलोंग होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो प्रेगनेंसी की दूसरी खुजली से इसको डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। ये लाल लाल चकत्ते होते हैं। एक और खासियत होती है कि ये साधारणतया जो अम्बलाइकस है, मतलब जो नाभि है, उसके आस पास की स्किन को स्पेयर करता है, मतलब कि वहां को नहीं पकड़ता है, जो कि एक गंभीर बीमारी होती है पेम्फिगॉइड ऑफ प्रेगनेंसी, उससे डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। लेकिन क्या इस बीमारी में केवल रेड कलर के रैसेज ही बनते हैं? इसका उत्तर है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइप्स के भी रैसेज देखने को मिल सकते हैं, और इसी कारण से इसका नाम पड़ा पॉलीमॉर्फिक, मतलब कि कई तरह की मॉर्फोलॉजी, मतलब कई तरह के दिखने वाले रैसेज इस बीमारी में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि जो रेड कलर के खुजली वाले दाने, इसके अलावा जैसे चकत्ते चकत्ते लाल लाल चकत्ते, जैसे ददोरा पड़ता है जिसे बोला जाता है अर्टिकेरियल हाइव्स जैसे लीजन देखने को मिल सकते हैं। टारगेटॉइड लीजन देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी छोटे छोटे पानी वाले फफोले भी देखने को मिलते हैं, और कभी कभी इन रैसेस का आपस में मिश्रण भी देखने को मिलता है। तो इसमें कई तरह के लीजन्स एक ही मरीज के अंदर देखने को मिल सकता है। और ये जो रैसेज हैं, ये जांघ के हिस्से को, पेट को, पैर को अफेक्ट अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जो पाम है, मतलब कि हथेली, तलवे और चेहरा यूजुअली स्पेयर्ड हो जाता है, मतलब कि वो प्रभावित नहीं होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो प्रेगनेंसी की दूसरी खुजली से अलग करने में मदद करता है। नेक्स्ट पार्ट ये होता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे हो। इसकी डायग्नोसिस बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सिंपल होता है डॉक्टर्स के लिए। जो टिपिकल प्राइमी ग्रेविडा देखा जाता है, और विशेष करके जिसमें दो प्रेगनेंसी हो, मतलब दो बच्चे हो या तीन बच्चे हो, तो उनमें भी ज्यादा देखा जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर का जो टाइम है और टिपिकल जो कैरेक्टर है रैस का, उसी के आधार पर पता लगाया जा सकता है। लेकिन जैसे अभी मैंने बात की कि एक प्रेगनेंसी की खतरनाक प्रॉब्लम जिसे पेम्फिगॉइड बोला जाता है, उसमें भी फफोले पड़ते हैं। तो कभी कभी इस बीमारी का पेम्फिगॉइड वाली बीमारी से कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो खतरनाक बीमारी है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट की मदद ले सकता है, जिसमें से एक टेस्ट होता है स्किन बायोप्सी। बायोप्सी मतलब कि छोटा सा स्किन का पीस कट करके, सुन करके उसे कट कर लिया जाता है और उसे लैब में भेजा जाता है, और माइक्रोस्कोप में उसे जांचा जाता है। तो उससे काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि ये खतरनाक वाली खुजली है कि साधारण वाली खुजली है। साधारण का मतलब जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, और खतरनाक मतलब जो पेम्फिगॉइड वाली प्रेगनेंसी। तो इस तरह से क्लियर पता चल जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट में ये समझना है पहली चीज कि बिल्कुल सिंपल बीमारी है। यदि आप कोई इलाज ना भी करें तो अधिकांश मरीजों में 4 से 6 हफ्ते में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन खुजली इतना ज्यादा होती है कि अधिकांश मरीजों के लिए उतना समय वेट कर पाना एक मुश्किल डिफिकल्ट टास्क होता है। तो वो ट्रीटमेंट सीख करते ही करते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट में जो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की क्रीम्स हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि क्लोबेटासोल, मोमेटासोन। उसे डॉक्टर 1 से 2 बार लगाने के लिए देता है। इसके अलावा तमाम तरह के मॉइस्चराइजर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठंडे पानी का सोक यूज किया जा सकता है, कोल्ड कंप्रेसेस यूज किया जा सकता है। तो ये तो हो गए बेसिक और सिंपल मेजर्स, लेकिन ये काफी कारगर मेजर होते हैं। कभी कभी डॉक्टर कुछ खाने वाली दवाइयां देता है, जिसमें कि एंटी हिस्टामिन ग्रुप की दवाइयां काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। और उसमें जो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन है, जैसे कि डाइफेनहाइड्रामिन या फिर डेक्सक्लोरफेनिरामिन, ये 2 दवाइयां काफी ज्यादा पॉपुलर हैं डॉक्टर्स में।
लेकिन अब धीरे धीरे सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन की दवाइयां भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका भी हाई सेफ्टी निकल के आ रहा है प्रेगनेंसी में। तो सेट्रिजिन और लोरेटिडिन नाम की दवाई काफी ज्यादा इस्तेमाल में अब धीरे धीरे की जाने लगी है। कुछ मरीजों में जिनमें बहुत ज्यादा खुजली होती है उनमें स्टीरॉयड्स टैबलेट थोड़े समय के लिए दी जाती हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन, डेफ्लाजाकॉर्ट या फिर इसी तरह से डेक्सामेथासोन। तो इस तरह की दवाइयां भी डॉक्टर शॉर्ट टर्म के लिए देता है, बहुत थोड़े समय के लिए। जैसे ही खुजली आराम हो गई वैसे ही इन दवाइयों को बंद कर दिया जाता है। इसी तरह से ऑटोलोगस ब्लड का इंजेक्शन कुछ रिसर्च में पाया गया था, जिसको दिया गया था तो उससे भी खुजली में तुरंत आराम आ गया था। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। और कुछ मरीजों में ये देखा गया कि थोड़े पोस्टमार्टम जब डिलीवरी हो गई तो उसके थोड़े समय के बाद बीमारी बहुत तेजी से रिग्रेस हो गई, खत्म हो गई बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि मां पर और बच्चे के ऊपर क्या असर है इस प्रॉब्लम का। तो दोनों के दृष्टिकोण से ये बीमारी सिंपल है, मतलब किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाती है, ना बच्चे को ना मां को। और एक अच्छी चीज क्या है कि 4 से 6 वीक में ये बीमारी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो निष्कर्ष के तौर पे एक सामान्य टाइप की खुजली है, सिंपल ट्रीटमेंट है, कहीं से कोई घबराने की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। आप सिंपल दवाइयों से इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। थोड़ा सा वेट किया जाए तो बिना दवाई के भी मुक्ति पाया जा सकता है। और इस बीमारी का मां के ऊपर और बच्चे के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं देखा गया है। थैंक यू।